हेलो जी, राम राम जी। सारे ने स्वागत है मेरे एक और नए ब्लॉग में। आशा करती हूँ आप सब ठीक होंगे। और वही ब्लॉग की शुरुआत करी है। आज है नहीं चूया का लगा दिया था मैंने पिंजरा, और पिंजरा लगाने साथ मतलब 10 मिनट में या तीसरी मोष्टी है। इतनी ज़्यादा मोष्टी हो रही है कि बहुत ही ज़्यादा मोष्टी हो रही है, और ज़्यादा कर रसोई में हो रही है। तो शाम ने तो मेरी तबीयत हो गई थी एकदम ख़राब, क्योंकि बुखार और उल्टियाँ की शिकायत तो या चलती ही रहा है। यो तो मेरा हर तीसरे दिन का काम हो गया है। तो भाई शाम ने तो बालका नरिन करके न अपना खाना पीना कर दिया था, लेकिन स्त्रियाँ खिंडा रखा था सौदा। यो सवेरे का टाइम है, तो उठने के बाद में मैंने दूध काटने की कोशिश करी, लेकिन ब्यास ने आज दूध तो दिया नहीं। तो बस एक कप चाय बनाकर और अपना जो भी काल शाम का काम जो खिंड बिंड है, बस इनका काम था बनाकर खाना। सारा सौदा इसी तरह बिखर रहा था, और मेरे भी बुखार में तबीयत ज़्यादा ख़राब हो रही थी। तो इस वजह से ये रात ने इनने मटर की और आलू की बनाई थी सब्जी सी कह लो, चाहे चटनी कह लो, क्योंकि उनमें ज़्यादा मिर्च घेर रखी थी। तो यह सब्जी सी बनाई थी इनने, लेकिन बन गई थी वह चटनी, ये मिर्च ज़्यादा थी। और के नाम है बालका ने लगा लगा कर खाई थी। तो बस चाय चढ़ा रखी है, और मैं कुकर खोल कर देख रही थी कि कितनी इसमें सब्जी बच रही है। इसने रिता कर सारे बर्तन एक और ने इकट्ठे करके ना, और फिर अपना काम चालू होगा बारी का, क्योंकि सवेरे की शुरुआत झाड़ू का सेती हुआ है। और आज तो फिर भी बहुत ज़्यादा लेट हो गई है। तो ये कमरे की मैंने थोड़ी सी सेटिंग सी करनी थी, बेड बाड बदल कर मतलब दूसरी साइड करने थे। तो मैं कहा चलो साथ ही साथ झाड़ा पूंजी का काम कर लूँ। बालका की आज छुट्टी है, तो थोड़ी घनी हेल्प इनकी भी मिल जाएगी। कपड़े 2 दिन हो गए नहीं धोन पाई थी, तो आज लगाऊंगी मशीन। तो ये देखो भाई, कहते हैं ना कि औरत ना काम की वो है जो आदमी भी करके खा ले हैं। तो बचेड़ी रोटी स्त्रियाँ परात में धरती थी कि भाई शाम ने इनने जिसी बनाई थी, वो बाकी बची रोटी वो परात में उधर रखी थी। तो सारा सौदा इतना ज़्यादा खिंड बिंड हो रहा था, फ्रीज पे मतलब जगह भी नहीं थी, इतना फ्रीज भर रखा था। हर चीज़ मतलब जड़त ठाई थी उड़त धरण का आसन हो गया। सारी चीज़ स्त्रियाँ खिंड बिंड कर रखी थी, साथ ही साथ झुंझुड़ भी आ रही थी। फिर वही बात है, जो एक औरत काम कर सका है ऐसा मर्द पर नहीं हुआ है। चाहे बालक, और बालक भी वही ये है कि पेट भर लिया था अपना खा पी कर न, तो गोबर गाबर का आज गाम निकल आया है। सारा काम इसी तरह पड़ा है। तो वह सबसे पहले चाय पी कर न मैंने गोली ली है। थोड़ी सी तबीयत में आराम सा दिख रहा था, क्योंकि उल्टिया का कारण है न बिल्कुल सत निकल जाए हैं। और यह परेशानी मेरे बस पित्त की थैली निकलने तो पहले भी थी, पहले इतनी नहीं थी। भी ये है कि भाई 10 दिन में 15 दिन में महीने में ज़्यादा दिक्कत हो है ना, जिद ज़्यादा परेशानी हो जाए है। तो ये टाइम हो गया है 8:30 बज गए हैं। तो भाई बाहरी भीतर तक निकाल लाई थी, और या आंगन में तो काट रही थी। बाहरी भीतर तक तो सारा सामान कमरे कमरे सेट करके न दाऊँ अच्छी तरह से ले आई थी। भीतर ही थोड़ा सा मन सा लगने लग गया था कि हाँ भाई वो घर बस रहा है इस तरह का हो रहा है। और ये बाहर तो अपना सारा में तो इसने बाँस वाली बाहरी तो निकालना पड़ेगा, क्योंकि रेत है नहीं इतना ज़्यादा जम जाए है। और या झाड़ू होने इस तक कम लिकड़ा है, तो यह मखाई मोटा मोटा इस तक करके फिर दोबारा उस बारी तो मार लूँगी। जो कि जमेड़ा रेत है ना वो इस बारी तक निकल जाए। तो वही अपने दिन की यह शुरुआत है। और भैया आज छोटे उस्ताद का है जन्मदिन, तो यह भी एक खुशी सी भी है। और ये है कि भाई तबीयत ख़राब हो रही है तो कुछ मंगा कर नहीं खा सका। हाँ, ये कुछ भी लगा लो, परेशानी लगा लो या भाई कुछ भी लगा लो, लेकिन बालका ने भी इतनी समझ है कि भाई जिद नहीं करे हैं किसी भी चीज़ की। नहीं तो यो इतना है कि भाई एक बार जो बात कह देगा ना उसने करवा के ही मानना है। लेकिन आज यो भी अपने घर के मतलब हालात देख ले या मम्मी की तबीयत देख ले, इसने आज सवेरे उठते साथ कोई भी जिद्दी नहीं करी है, ना जिद कर रहा है। तो इतना समझदार बालक में धीरे धीरे समझदारी आने लग जाए। घर की परिस्थिति देखा है ना, तो हर चीज़ अपने हिसाब से करने लग जाए। और बालक ये है क्या करें हैं कि बालक तो मतलब अटकरण के खातिर ही बनाया है। लेकिन आज थोड़ा सा मन में ये भी हो रहा है कि देख भाई यो सबसे छोटा है घर में, और इसने भी आज इतनी सोची है। तो
खुशी भी है इस बात की और दुख सा भी है कि बालका की खातिर कुछ नहीं कर सकते सिवाय वही दुख के। तो बस भगवान तो यही प्रार्थना है और आप सबसे यही दुआ करूँ कि इतना आशीर्वाद के तौर पे इतना ज़रूर दें कि भाई वो अपने ज़िंदगी में सारे काम अच्छे करे और अपने पाया पे खड़े हो जाए पढ़ लिख कर। न तो भाई ये बागी थी बाहर ने गोबर गिरन की खातिर आई थी, तो यो बस पढ़ाई इतना बेकार हो रहा है कि सारी छानी ने बाहर ने भगा दी थी। या करता है वह खोर थी एक मूल की ले एड़ी, वह भी उसका माँ पा रख कर न और फिर सैनी चरा था तो उसने मुद्दी मार दे था। सैनी ज़्यादा खराब करा था तो आज बस यही टाटे खोरे खारे लगा कर ने इसका खोर का सारे जुगाड़ करे है। और इसमें भी देख लो पाँट एक करने खोर में और जिद सैनी खा रहा है। तो ये है कि भाई इसमें तो सैनी नहीं निकलेगी तो बस बड़े लड़कर न और मन ने दोनों ने मिलकर नहीं अपना खोर तैयार करी है। और ईब में लगी थी इसका खुट्टा काटने की खातिर, क्योंकि यो बार बार मतोड़ा निकला था और मखा तू चोट खा जाओगा। बड़ला छोरा गार्डन की कोशिश करा था तो फिर मैंने उस पर लेकर न मखा मैं आराम से गाड़ दूंगी इसने, तो यो काम कर लिया था। और ज़्यादा बड़ा ब्लॉक मैंने नो ही नहीं बनाया क्योंकि देखने भी नहीं पावा है इतना। और भाई छोटा ब्लॉक जितना छोटा ब्लॉक होगा ना उतना ही ठीक होगा। तो आज मैं बहुत वक्त आधा काम मेरा पड़ा है, आवाज़ रिकॉर्ड करने का काम करने लगी हूँ। और बारिश होने के बाद में इतनी ज़्यादा ठंड हो है कि 2 दिन हो गए बहुत ही ज़्यादा, या ठंड ज़्यादा सिद्धन वाली है। तो कल फिर मिलेंगे एक और प्यारे से ब्लॉग के साथ। और ही भाई कपड़े की मशीन चला दी थी और कपड़े धोने का काम होगा नहीं, इतना अपने रोटियां का काम कर दूँगी क्योंकि टाइम हो रहा है 11:30 1 बजे सी का। इस तक कोई भी क्लिप नहीं बनाई थी मैंने क्योंकि बस काम में इतना वो था और आज कपड़े भी थोड़े से ज़्यादा हो रहे थे। तो आप सब तय बुरे लूँगी मैं। और भीतर बैठा था बड़ला लड़का क्योंकि बाहर ने तो लाग रहे थे उसने ज़्यादा ठंड और घाम भी थोड़ा सा कम आ रहा था उरे, तो वो तो लग गया था अपना टीवी देखने के खातिर। और टाइम 11:30 बज गए थे तो मैं रोटी बना दूँ पहले, बाद में और कुछ काम करूँगी। तो हाथ जोड़ कर आप सबसे राम राम जी।